चलिए अब आगे चलेंगे। हम लोग ऑलरेडी कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख चुके थे। 5 टाइप का विन्यास होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वाइज, सब सेल वाइज। और ये उसके बाद था आपका इनर टाइप कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें निष्क्रिय गैस का था, फिर कैटायनिक और फिर एनायनिक। पांचों सीख चुके थे हम लोग। अब हम लोग आगे सीखेंगे इसमें, जो इसमें देखिए जानकारी और सारा दिए थे कि ये जानकारी हम लोग को जानना है। यहाँ पे आपका ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर, पीरियड नंबर, इलेक्ट्रॉन कितना, उसमें प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, सब सेल, ये आज सारी जानकारी यहीं पे लेंगे हम लोग। आइसोटॉप किसे बोलते हैं, आइसोबार किसे कहते हैं, और आइसो न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ब्लॉक में। यहाँ पे आपका ये पीरियडिक टेबल था, पीछे रखे हुए हैं। ब्लॉक देखिए, पीरियडिक टेबल को ना 4 ब्लॉक में बांटा गया है, जिसमें से एक है एस, और दूसरा है पी, तीसरा है डी, और चौथा एफ। मतलब कोई भी पीरियडिक टेबल है जिसमें आपका 4 ब्लॉक रहेगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब देखिए ब्लॉक तय कैसे करते हैं कि कोई जो तत्व है किस ब्लॉक में, किस ब्लॉक का तत्व है। ये तय करने के लिए हम लोग ना अंतिम इलेक्ट्रॉन देखते हैं। किसी तत्व का, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश करता है, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, करता है, वह उसी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। उसी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। अब इसको समझते हैं ये है क्या। तत्व कहलाता है कोई भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां प्रवेश करेगा ना, इस चारों में से किसी एक में, तो वही उसका क्या कहलाएगा, ब्लॉक। जैसे ये तय कैसे करते थे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तय करते हैं। जैसे सोडियम 11 है, तो 1s2, 2s2, P6, 2s के बाद P6 का डब्बा भरता है, 10 हो गया। फिर 3s में 1। तो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, जो 11वां इलेक्ट्रॉन इसका था, वो कहाँ गया, एस में। इसीलिए कौन सा ब्लॉक का तत्व होगा, एस ब्लॉक का। ऐसे तय होता है आपका। इसीलिए देखेंगे सोडियम हमेशा एस वाला में रहेगा। जैसे हमारे पास आ जाए फास्फोरस 15, अब 1s2 करेंगे, 2s2, P6, 10 तक हो गया। फिर 3s में भरेंगे तो 10 दोबारा। इसके बाद 3p शुरू होता है, तो 12 3 15। लास्ट वाला कहाँ एंटर किया है, पी में। इसीलिए कौन सा ब्लॉक का तत्व होगा, पी ब्लॉक का तत्व होगा। ऐसे डिसाइड करते हैं। अब मान लेते हैं कि कॉपर है 29, 1s2, 2s2, P6, 3s2, P6, इसमें 4s2 चलता है। और डी में बताए थे यहाँ पर कितना होना चाहिए, 9, लेकिन होता है 10, और बाद में इधर हो जाता है 1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया है, डी में। 4s में नहीं, 4s के बाद डी भरते हैं हम लोग। तो डी में एंटर किया है लास्ट वाला 10। तो इस कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक का। समझ रहा है। बस लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकिन जरूरी है सबके लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको पता रहेगा वो तय कर लेगा ब्लॉक। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ पे एंटर किया, जैसे इसमें 4s2 भरते हैं, उसके बाद 3d भरते हैं। भले लिखते हैं पीछे, लेकिन भराता है बाद में ये। तो इसीलिए यहाँ डी में 10वां इलेक्ट्रॉन गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाता है वो वाला आपका कहलाता है कौन सा, उसी ब्लॉक का तत्व कहला जाएगा। तो लास्ट डी में एंटर किया, इसलिए कौन सा तत्व हो जाएगा आपका, डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। ब्लॉक समझ गए। अब ब्लॉक में भी ब्लॉक नंबर आएगा कि कौन सा ब्लॉक नंबर में ही जाएगा। यानी उसके बाद जैसे देखिए पीरियोडिक टेबल में 2 चीजें रहता है। एक देखिए यहाँ पे रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे तो ये डाला नहीं है इसमें, ये इसको बोलते हैं 1a, इसको बोलते हैं 2a, इसको बोलते हैं 3a, इसको बोलते हैं 4a। ऐसे करके आपका जाता है। इसको बोलते हैं 5a, इसको बोलते हैं 6a। ऐसे करके आपका तत्व रहेगा। तो देखिए ये हम तय कैसे करते हैं कि ये 2 का ए होगा, या फिर ये कैसे तय करते हैं 1 का, ये कैसे इधर जाएगा ना, तो 8 वाले में आएगा। दूसरे पीरियोडिक टेबल ले लेते हैं, ये वाला ज़्यादा सही नहीं है।
10 वाला में अच्छा नहीं दे रहा, 12 वाला कर लेना पड़ेगा। इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, यही है। इसमें देखिए 1 A 2 A 3 A सब जगह दर्शाया हुआ है, हालांकि ब्लॉक ये भी नहीं दिया है। कैसे लिखे प्रिडिक्टेबल, टेबल विथ ब्लॉक। ये टेबल आया ठीक ठाक। यही है ना, इसको हटाते हैं। ये कहाँ से बचा हुआ? इसी पे हम लोग को फोकस करना है, सीखना है ये, इसमें कौन ब्लॉक में कौन जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है, और ये वाला बीच में जो रहेगा ना वो डी ब्लॉक का, कहीं इंडिकेट किया होगा, डी को यहाँ से इंडिकेट किया, ये वाला टोटल को, ये वाला को, तो ये डी ब्लॉक का रहेगा। अब देखिए यही आपका लास्ट में तय करते हैं हम लोग, अभी जो सीख रहे थे यहाँ पे, ये वाला तय होता है आपका कि कौन सा किस में एंटर करेगा, और उसमें ब्लॉक नंबर, ब्लॉक तो सीख गए। जैसे कि आपका किसी का हम लेते हैं, जैसे डी वाला में लिए थे ना 29, ये तीनों पहले लिए हैं, यहीं पे है, बड़ा दिक्कत। इसके पहले वाला में चले थे ना हम लोग, नहीं यहीं पे थे, इधर चल लेते हैं, इधर से सारा तय हो जाएगा। लास्ट वाला भी सीखे थे, जैसे सोडियम 11 फिर से जान लेते हैं, 1s2 2s2 P6, और लास्ट में इंटर किया था एस में, इसीलिए सोडियम देखिएगा कहीं पे एस ब्लॉक में जाके होगा। फिर ये भी करेंगे कौन नंबर में होगा, फिर ये पता करेंगे कौन सा नंबर में होगा, वो ए में होगा, बी में होगा, कौन सा ए में होगा, ऐसे पता करते हैं। तो ब्लॉक निकालना हम लोग ऑलरेडी सीख गए। अगला हम लोग को सीखना है ब्लॉक नंबर निकालना, कि ब्लॉक नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए ब्लॉक नंबर में क्या होगा, ब्लॉक नंबर में हम लोग तय करते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को, यानी अंतिम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन बनेगा उसी कक्ष की संख्या को बोलते हैं ब्लॉक नंबर। किसी तत्व के किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका वर्ग संख्या कहलाता है। ब्लॉक को ना हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या कहलाता है। अब जैसे इसको जानते हैं हम लोग, ब्लॉक नंबर क्या है आपका। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे, जैसे हम सोडियम का क्या विन्यास, लास्ट का छी बना 3s वाला, तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक,
तो इसका ब्लॉक नंबर कितना होगा? 1। रोमन अंक में चलते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि ब्लॉक नंबर कभी कभी 8 से ज़्यादा होता है, यानी जब लास्ट इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिएगा ना लास्ट मिला के, तो 8 से ज़्यादा आएगा, 10, 12, 13 तक भी आ सकता है। जब भी 10 से ज़्यादा या 8 से ज़्यादा आता है, रखा जाता है उसे 8 में, क्योंकि देखो पीरियडिक टेबल में कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं देख सकते आप। 7 है, 8 है, 8 है, 8 है, 8 से ज़्यादा रखा ही नहीं गया कहीं पे। यानी 8 से ज़्यादा यदि किसी का बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाए, तो हम लोग क्या तय करते हैं कि कौन सा ब्लॉक, मतलब उसका ब्लॉक नंबर कौन होगा? 8 होगा। 7 तक आएगा तो 7 में जाएगा, 8 वाला भी 8 में आएगा, 8 के बाद वाला जितना भी है उस सब किस में आएगा? 8 में ही आएगा। 8 से ज़्यादा हम लोग को ब्लॉक नंबर लिया नहीं गया है, तो ये हो जाएगा आपका ब्लॉक नंबर। अब जैसे हमें समझना है, इसके बाद ये ब्लॉक नंबर हो गया इतना, हमें जानना है कि ये आपका ऑक्सीजन कौन सा ब्लॉक में है और कितने नंबर पे है। तो ऑक्सीजन का 8 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 और पी में 6 की 4, 2 यहाँ 2 यहाँ 4, 4 4 8, तो पी में कितना हो जाएगा आपका? 4। अब यहाँ से देखिए, इसमें समझिए कि लास्ट वाला किस में एंटर किया है? पी में कि एस में? पी में, तो इसलिए इससे हमें ये पता चल गया इसका ब्लॉक कौन है? ब्लॉक है आपका पी। अब हमें पता करना है इसका ब्लॉक नंबर क्या है? 4 और 2, ये टोटल को जोड़ना, ध्यान देना, बाह्यतम कक्ष ही टोटल हो गया, ठीक, पहला वाला कक्ष के बाद जस्ट बाद में वहाँ क्या था? एक ही था, इसलिए आप एक ही जोड़े। अब यहाँ पे दोनों रहेगा, तो 2 और 4 6, तो ब्लॉक नंबर इसका कितना हो जाएगा? ब्लॉक नंबर यदि पूछा जाएगा इसका तो 6 में, ध्यान से देखिएगा तो ये ब्लॉक नंबर 6 में ही होगा। ब्लॉक नंबर 6 रोमन अंक में ज़्यादातर लिखा रहेगा आपका, तो देखिएगा जाके यहाँ पे कहीं पे ऑक्सीजन जो होगा 6 में होगा। अब 6 में भी दो चीज़ें हैं, ए और बी, उसको आगे सीखते हैं हम लोग इसी के जस्ट बाद। ब्लॉक के बाद हम लोग को सब ब्लॉक चुनना होता है, जैसे प्रखंड के बाद पंचायत, वैसे ही आपका ब्लॉक के बाद आएगा आपका सब ब्लॉक। तो ब्लॉक समझ गए? तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा उसको ब्लॉक बोलेंगे, और अंतिम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उस सबको हम बोलेंगे ब्लॉक नंबर। अब ब्लॉक नंबर में तय होगा कौन सा ग्रुप में, ए ग्रुप में या बी ग्रुप में। देखिए 2 ग्रुप में बांटा गया है सबको, कहीं कहीं पे आपका ए लिखा रहेगा, ये वाला इंडिकेशन में देखिए ए लिखा रहेगा, यहाँ पर ये वाला ए ग्रुप यहाँ पे लिखा रहेगा आपका, कहीं कहीं आपका बी लिखा रहेगा, ये बी। इसको हम लोग कैसे तय करते हैं वो देखते हैं, तो आगे चलते हैं इसी में। ये गायब हो गया, ये अच्छा पीरियडिक टेबल यहाँ आ गया पीछे वाले में। हाँ क्या? हाँ, ब्लॉक नंबर का और एग्जांपल, चलो ठीक है। अब जैसे 8 से ज्यादा वाला का सिखा रहे हैं, कभी कभी 8 से ज्यादा आएगा, जैसे देखिए समझिए, यहाँ पर होगा आर्गन, हम ले लेते हैं, आर्गन का होता है 18, 1s2 2s2 p6 3s2 p6। अब यहाँ लास्ट वाला कक्ष टोटल होता है, 3 वाला टोटल, तो इसमें देखिए ब्लॉक कौन सा हुआ? पहले ब्लॉक बताओ, पी में चला गया, और ब्लॉक नंबर टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा उसमें? 8, तो इसका ब्लॉक नंबर 8 होगा। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसका 8 से ज़्यादा है। अब जैसे इसमें हम ले लेते हैं आपका मैग्नीज 25 को, मैग्नीज 25, 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2, और डी में कितना आपका? 5। अब इसके पहले आपको फिर पीरियडिक टेबल में हम लेके जाते हैं, यहाँ पे मैग्नीज देखिएगा 7 में है। अब ध्यान से यहाँ देखिए इधर, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होता है ना कि बाह्यतम कक्ष कौन है इसका? 4s2, लेकिन भर रहे थे इलेक्ट्रॉन उसके बाद किसको? यानी डी तो हम यहाँ लिखे हैं, डी ऑलरेडी इसके बाद आ रहा है, ऐसा समझना है कि डी ना इसके बाद आ रहा है, तो डी बाद में आ रहा है, तो ये दोनों तो एक ही ग्रुप में आ रहा है फिर,
जब विन्यास कर रहे हैं तब। तो इसीलिए क्या होता है, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन जुटता है, 5 और 2 7, इसीलिए इसका तय होगा कितना, ब्लॉक नंबर कितना होगा 7। इस बात का ध्यान रखेंगे डी में, क्योंकि डी वाला को हम भरते बाद में लिखते पहले हैं। तो जब हम पहले लिख रहे हैं लेकिन है एक्चुअली में वो आ रहा है बाद में, इसीलिए हम जब ब्लॉक नंबर डी वाले का निकालेंगे तो डी वाले को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि डी वाला लिख रहे हैं आप पहले लेकिन है वो बाहर में, इसीलिए 5 और 2 7। यदि हम निकालना चाहे कॉपर का, बताइए 29 है, 1:2, 2:2, P6, 3:2, P6, 4:2, और डी में कितना 9 होना चाहिए लेकिन 10 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 होता है। अब देखिए ब्लॉक इसका कौन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया, डी में। ब्लॉक नंबर कौन है, ब्लॉक नंबर, तो देखिए ब्लॉक नंबर इसमें कौन हो जाएगा आपका, 1 यहाँ और 10 यहाँ, 11। लेकिन बताए थे जब ब्लॉक नंबर आपका 8 से ज़्यादा हो तो आपका क्या है, उसे 8 में ही रखा जाता है, कहीं और रखा नहीं जाता है। ब्लॉक नंबर 8 से ज़्यादा होने पर उसे कहाँ रखा जाएगा, आपका 8 में ही रखा जाएगा, उसके आगे नहीं रखा जाएगा। कैमरा ना ब्लर हो गया फिर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिखाई देता है, कभी कभी एयर आ जाता है उसमें, चालू करके छोड़ने के लिए बोलता है पहले। ये हो गया आपका, आप समझ गए, समझ गया ना। डी वाला जब रहेगा तो जोड़ देना, और 8 से ज़्यादा रहेगा तो हम 8 ही में रखेंगे। कैसे होता है ब्लॉक नंबर तय, दो चीज़ सीख गए, ब्लॉक तय करना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा वो ब्लॉक हो गया, और लास्ट कक्ष जितना आपका बाह्यतम कक्ष है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो सारे आपके क्या करेंगे, वो तय करेंगे, उसकी संख्या तय करेगी उसका क्या, ब्लॉक नंबर। जितने आपके बाह्यतम कक्ष में रहेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, ब्लॉक नंबर। जोड़ लेंगे, हम मान लेते हैं कि आपका जैसे ये दोनों इसके बाद आ रहा था, ये कब खत्म होता, जब पूरी तरह से 4S में चलाता और 4P में यहाँ तक चलाता तब खत्म होता। तब जब आएगा तो सब जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने के बाद क्या फायदा, 8 के जस्ट ऊपर ही हुआ, आपको 8 में ही रखना है। ये हो गया आपका ब्लॉक नंबर तय करना सीख गए हम लोग, ब्लॉक और ब्लॉक नंबर। अगला हम सीखेंगे सब ग्रुप। देखिए पीरियडिक टेबल के सभी तत्वों को ना सब ग्रुप में बांटा गया, पढ़ नहीं रहे हम लोग पीरियडिक टेबल, लेकिन थोड़ी सी जानकारी यहाँ दिया जाएगा, इसलिए चूंकि नील्स बोर ने जब परमाणु मॉडल का ये किया था, सुधार किया था, तो उसमें ये सारी चीज़ों को तय किया था कि कौन ग्रुप ए में कौन ग्रुप बी में ऐसे जाएगा, ये तय हुआ था। इसीलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सब ग्रुप को दो भागों में बांटा गया है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। यहाँ पे देखिए सब ग्रुप ए क्या कहता है, सब ग्रुप ए कहता है कि हमारे पास वो तत्व रहेंगे जिसके पास डी सबसेल नहीं हो, हमारे पास वे तत्व होंगे, वे तत्व होंगे जो जो डी सबसेल नहीं रखता है, जो डी सबसेल नहीं रखता है। और इधर आपका कौन होगा, नहीं, और एक बात और यदि रखता है, और यदि रखता है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होने चाहिए, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होने चाहिए, भरे पड़े होने चाहिए। आपका इसमें दो कंडीशन है सब ग्रुप ए होने का, एक तो डी सबसेल नहीं रहे, और यदि रहेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन भरा रहे। 10 इलेक्ट्रॉन डी में यदि भरा हुआ है तो उसको फुल फील्ड बोलते हैं, डी के पास मैक्सिमम कैपेसिटी 10 है, यानी 10 ही भरा रहेगा तब ए में आ सकता है, नहीं तो नहीं रहेगा तब आएगा। बी का क्या कहना है, सब ग्रुप बी का है हमारे पास वे तत्व होंगे, हमारे पास वे तत्व होंगे जिसके पास डी सबसेल हो, डी सबसेल हो, पर उसमें इलेक्ट्रॉन, पर
उसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 तक हो। 10 नहीं चाहिए, 10 वाला कहाँ जाएगा, ए में। 1 से लेकर 9 तक हो, तब आपका क्या कहलाएगा वो सब ग्रुप बी। लेकिन 6 तत्व ऐसे हैं ना इसमें, लेकिन 6 तत्व इस रूल को फॉलो नहीं करता है। आपके पास उसके पास ना 10 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए तो रहना चाहिए ए में, लेकिन रहता है बी में। लेकिन 6 तत्व ग्रुप बी में अपवाद के रूप में शामिल है, अपवाद के रूप में शामिल है। रहना चाहिए उसको ए में, रहता है बी में। 9, 1 से लेके कह रहा है 9 इलेक्ट्रॉन तक रहना चाहिए, वो कहता हम 10 भी रखेंगे और रहेंगे सब ग्रुप बी में। तो अपवाद होते हैं, वो बता रहे हैं कौन से 6 तत्व अपवाद हैं आपके पास। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, ये दोनों बात जो लिखे हैं। डी तत्व होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कीजिएगा और देखिएगा उसमें कि डी सब सेल है कि नहीं। यदि डी सब सेल रहेगा तो इसमें नहीं आके इसमें जाएगा, लेकिन यदि डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा रहेगा तो जाना चाहिए किसमें, ए में। लेकिन 6 तत्व आपका किसमें चला जाएगा, बी में। एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि कैसे हम तय करेंगे सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। जैसे कि हम सोडियम ले लिए 11, चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 पी, ये तो जानता है ना, P6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किया किसमें, एस में। अब बताइए इसमें देखिए कहीं पे डी है, तो जब डी नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा वो, ए में या बी में, किसमें रहेगा, ए में। तो इसका सब ग्रुप कौन होगा, ए होगा। वही ए और बी का बंटवारा ए होगा। और एग्जांपल लेते हैं आर्गन 18, 1s2 2s2 P6 3s2 पी में कितना 6। बताइए डी है, ए में जाएगा या बी में। जिसके पास डी नहीं दिखे आप सीधे ए में जाइए, और दिखे तो 10 चाहिए था बोल रहा है। ये हो जाएगा आपका इसका कौन सा सब ग्रुप, ए। कॉपर, कॉपर ना लेके पहले अभी आयरन लेते हैं। आयरन, आयरन का होता है 26। विन्यास कीजिए, 2 4 6 10 12 6 18 यहाँ तक। इसके बाद 4s भर आता है, 18 2 20, बाकी डी में 6। अब देखिए डी आ गया, इसके विन्यास में डी आया, और डी कितना है 1 से लेकिन 9 के बीच में ही है। 10 रहता तो हम ए में रखते, है ही नहीं 10, तो सब ग्रुप इसका कौन होगा, बी हो जाएगा। सब ग्रुप आपका इसका कौन हो जाएगा, बी। समझ रहा, ए और बी ऐसे तय होता है विन्यास देख के। लेकिन जिसको विन्यास नहीं आएगा फिर दिक्कत आएगा, इसलिए विन्यास जाके घर में प्रैक्टिस भी कर लीजिए 2 3 बार। अब जैसे अभी अभी ला रहे थे हम कॉपर 29, 1s2 2s2 P6 3s2 P6 4s1 हो जाता है, और यहाँ D10 हो जाता है। अब अभी हम सीखे थे इसमें कि ए में जाएगा, डी का 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या है, अपवाद भी है। 6 तत्व हम याद रखेंगे, 29 30 47 48। कॉपर जिंक ये दोनों के पास 10 10 रहेगा, रहना चाहिए रूल के हिसाब से ए में, रहेगा ही बी में। 29 30, अर्जेंटम 47, कैडमियम 48, सोना 79, अपारा 80। ये दोनों के पास आपका 10 10 इलेक्ट्रॉन है। ये इसके पास भी डी में 10 है, इसके पास भी डी में 10 है। लेकिन ये क्या है, ये रहता नहीं है ये ग्रुप में, ये रहता किस में है, बी में। जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये देखिए कॉपर और जिंक, ये कौन से ग्रुप में आ गया आपका, बी ग्रुप में। रहना चाहिए किस में, किसके पास डी है आपका, और डी 10 भी भरा पड़ा है। लेकिन यही देखो ये जो आपका ग्रुप है ना, ये वाला इसमें। अब बोलिए कि ये इस तत्व क्यों नहीं शामिल हुआ। ये तत्व जो है ना वो इस कैटेगरी का तत्व नहीं है। इस कैटेगरी का कहने का मतलब तत्व नहीं इसमें दिखाया गया है। ये वाला आपका नीचे जाता है, ये सारे तत्व आपके नीचे जाते हैं, ये वाला भी ग्रुप नीचे जाएगा। वो यहाँ पे लिख दिया है ऊपर में, यहाँ पे आपका यहाँ डाल दिया गया है। ये ऊपर में जाता, ये नीचे में जाता है हमेशा।
तो इसलिए ये आपका हो जाएगा 6 तत्व ऐसे याद रखेंगे। इसको बोलते हैं 29 30 47 48 79 80, लगातार है। 29, फिर 47, फिर उसके बाद क्या है आपका 79। ये कैसे याद रखते हैं? एक याद रखेगा तो अगला याद रह जाएगा, उसका बता रहे तरीका। एक आप 29 30 याद रखिए, फिर अगला कौन होगा ये तय कर लेंगे। इसमें 18 जुटता है, देखे होंगे तो 18 ही जुटा होगा ये, और इसमें 32 जुटता है। यानी 29 30 के बाद वाला कौन होगा अगला? 29 का 18 47, और अगला कौन होगा 32, 47 प्लस 32 इक्वल टू 79। ये आगे सीखेंगे भी कि पीरियोडिक टेबल में नंबर कैसे तय हुआ है। उसके बाद कोई एक तत्व ऊपर वाला याद रहेगा ना, तो नीचे वाला हम तय कर लेंगे कौन सा नंबर पे वो होगा। ये तय आपका हो जाता है उसी से। तो ये आपका ये हो जाएगा आपका सब ग्रुप। मतलब इसमें हमने तय करना सीख लिया कि सब ग्रुप कौन है, ए है कि बी है। कैसे पता चलेगा? ए के पास डी नहीं रहेगा, और रहेगा तो 10 रहेगा, लेकिन 10 जिगरा जिग्राम है, वो चला गया है बी में, अपवाद के तौर पे गया है, रूल के हिसाब से नहीं गया है। किससे चला गया? आपका अपवाद के तौर पे चला गया। तो ये हो जाता है आपका इतना। तो ए और बी तय करना सीख गए हम लोग। सब ग्रुप ए का देखो रूल था ये आपका, फिर से जान लेते हैं। सब ग्रुप ए का रूल, हमारे पास वे तत्व होंगे जो डी सब सेल नहीं रखता है, और यदि रखता है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन चार भरे पड़े होते हैं, होने चाहिए। और ये कहता है हमारे पास वे तत्व होंगे जिसके पास डी सब सेल रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसका 1 से लेकर 9 तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमें नहीं चाहिए। लेकिन 6 तत्व ग्रुप बी में के रूप में शामिल है। यहीं पे देखो आपको बता देते हैं कौन कौन है। कॉपर, जिंक, सिल्वर, कैडमियम, और सोना और पारा। पारा को Hg बोलते हैं, हाइड्रारगैरम नाम है इसका इसलिए। 29 30 47 48 79 80, ऐसे ये 6 तत्व आपके अपवाद हैं जो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में आने चाहिए, लेकिन वो है नहीं। अब देखिए आगे हम पीछे इसके बारे में बताएं कि ब्लॉक के बाद हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ब्लॉक हमने सीख लिया, ब्लॉक नंबर सीख लिए। फिर उसके बाद हम सब ग्रुप सीख रहे थे। सब ग्रुप यहाँ डाले हैं, सब सेल डाले हैं, सब ग्रुप यहीं पे लगा देते हैं। सब ग्रुप, ये आपका सब ग्रुप सीख लिया। अगला है पीरियड नंबर, फिर सीखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन वगैरह। तो पहले हम अगला टॉपिक पे आते हैं, पीरियड नंबर पे। पीरियड नंबर अगला, पीरियड नंबर इसको बोलते हैं आवर्त संख्या। जैसे वर्ग नंबर निकाल रहे थे ना ऊपर से, अब हम सीखेंगे इस लाइन में इधर से कैसे आएगा। तो पीरियड नंबर को बोलते हैं आवर्त संख्या। आवर्त संख्या क्या होता है? पीरियडिक टेबल का वह भाग जिसमें सब इस लाइन में रहते हैं, ऐसे खड़े वाला लाइन में नहीं, पड़े हुए लाइन में। यहाँ फिर जाइए, हर बार आना पड़ेगा वहां पे। यहाँ पे ये क्या रहेगा? ई वाला लाइन। ई कैसे तय होता है? ये लाइन फर्स्ट सेकेंड में, थर्ड में, फोर में, फाइव में, सिक्स में कैसे तय होता है? इसी को बोलते हैं, ये क्या है जो है ना पीरियड नंबर है, आवर्त संख्या बोला जाता है इसको। तो आवर्त संख्या कैसे तय होता है इसको हम लोग जानते हैं। आवर्त संख्या तत्व के विन्यास के अंतिम क्रम, तत्व के विन्यास के अंतिम क्रम, अंतिम क्रम को हम लोग बोलते हैं आवर्त संख्या। अब ये निकालना बहुत आसान है, आवर्त संख्या कहते हैं। ये कैसे निकलता है? बस एक जगह देखेंगे आप, आंसर आ जाएगा इसका। जैसे हम सोडियम 11 ही पहले ले लेते हैं, तो 1s2 2s2 P6 और 3s में 1। तो हम ई वाला नंबर जो साइडवा में है ना वो चेक करते हैं, लास्ट कहाँ तक गया है, 3 तक। लास्ट वाला जहाँ तक गया ना उसका पीरियड नंबर है। बोलिए इसका आवर्त संख्या कितना है? 3 है, यानी तीसरा लाइन में ही नजर आएगा हमेशा नीचे से। जो नीचे वाला 1 2 3 7 लाइन है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7 आवर्त और कितने वर्ग है? 18 वर्ग हैं। 7 आवर्त और 18 वर्ग। जब मेंडलीफ ने बनाया था तो पीरियडिक टेबल जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ
हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर की चीज़ों को जानना है विन्यास से। तो आवर्त संख्या आपका 3 हो गया। अब जैसे हम ले लेते हैं कॉपर 29, 1:2, 2:2, P6, 3:2, P6, 4s1, डी में कितना हो जाता है इसका 10। अब बताइए कहाँ तक गया, लास्ट इसका कहाँ तक गया नंबर, ई वाला नंबर बगलवा वाला 4 तक गया, इसका पीरियड नंबर कौन हो जाएगा 4। ऐसे तय करते हैं। आवर्त संख्या आपका डायरेक्ट तय होगा 4। एक बार अभी टोटल पढ़ाने के बाद एक साथ देंगे और सब कुछ निकालना उससे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको बताना ब्लॉक नंबर, आवर्त नंबर, फिर वर्ग संख्या, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का भी 3 टाइप होता है, उसके बाद भी और उसमें जानकारी जो है वो सारा एक साथ लेना हम लोग को। तो ये आवर्त संख्या हो गया 4। ठीक समझ रहे हैं। जैसे आपका हम फास्फोरस 15 कर लें, 1s2, 2s2, P6, 10 हो गया, 10 दोबारा, फिर 3p खुलेगा, 12 3 15। कहाँ तक गए हैं बताइए, 3 तक। लास्ट में 3 नजर आ रहा है। इसका पीरियड नंबर कितना है, बस आवर्त संख्या सबसे आसान है तय करना। हमें ये देखना है आवर्त संख्या में वो सब नहीं, लास्ट वाला सब सेल के पीछे वाला नंबर, जितना नंबर रहेगा उतना। तो आवर्त संख्या कितना हो गया आपका 3। आवर्त संख्या कभी 7 से ज़्यादा नहीं जाएगा, वर्ग संख्या तो 8 से ज़्यादा जाता है, आवर्त संख्या नहीं जाएगा। तो ये क्लियर हो गया इतना आपका ये पॉइंट। अब आगे चलेंगे हम लोग। आवर्त संख्या तय कर लिए कि आवर्त संख्या किसे कहते हैं। अब अगला है आवर्त संख्या के जस्ट बाद, देखिए आवर्त संख्या के जस्ट बाद है इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना। कि डायरेक्ट पेज कैसे खुलेगा, कि डायरेक्ट पीछे जाना पड़ता है हम लोग को। ये आवर्त संख्या सीख गए। अगला है इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, ये जानना हम लोग को। और फिर जानना है सब सेल। सब सेल तो पता है। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लेटिनमेट, कोर इलेक्ट्रॉन, इतना। फिर तीनों और है, आज ये सब खत्म कर लेंगे। ये हो गया आपका पीरियड नंबर। पीरियड नंबर के जस्ट बाद आगे हम लोग को जानना है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही होती है जितना इसका परमाणु संख्या होता है। कोई तत्व का जितना परमाणु संख्या रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कहीं और से आप नहीं लाएगा, सोडियम लिख देगा ना 11, बस जानकारी हो गया हमें इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 11 है। जितना परमाणु संख्या उतना ही आपका क्या होगा, रोमन अंक में लिख दे, जितना आपका परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन कैसे तय होता है, किसी तत्व का परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, हालांकि डिफिनेशन इसका इस पे नहीं है। देखिए तत्व का इलेक्ट्रॉन जो है बराबर होगा किसका, परमाणु संख्या का, लेकिन पूछेगा कि तत्व का परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो उसका डिफिनेशन होता है कि तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर परमाणु संख्या होता है। लेकिन परमाणु संख्या फिर किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का। डिफिनेशन है प्रोटॉन पे, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर ही होता है उसमें। डिफिनेशन दिया गया है प्रोटॉन पे, लेकिन लिखा जाता है आपका किसका, फिर इलेक्ट्रॉन का। तो किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होगा, के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। हमसे कोई पूछ दे कि एल्युमिनियम में कितना है, एल्युमिनियम 13 में आता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा 13। बस सिंपल सा है, क्लियर। अगला है प्रोटॉन, सेम टू सेम। यदि किसी में प्रोटॉन की संख्या पूछे ना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हमें आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन यदि मान लीजिए एल्युमिनियम 13 लिखा हुआ है और हमसे प्रोटॉन भी पूछे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना ही होगा
जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन और उतना ही आपका क्या होता है, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक साथ लेके चला है। अब न्यूट्रॉन लाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, जितना आपका परमाणु संख्या रहेगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना आपका ये रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही आपका प्रोटॉन होगा। ये दोनों आपस में बराबर चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम हटाते हैं, आगे चलते हैं न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन भी यही बता दे, साथ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे तय होता है, प्रोटॉन कैसे तय होता है, न्यूट्रॉन कैसे तय होता है। यहाँ पे आ जाते हैं न्यूट्रॉन। तो देखिए न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन हम लोग नंबर से, इसके नंबर से तय नहीं कर सकते। इसके लिए इसका परमाणु द्रव्यमान जितना रहता है ना, उससे तय होता है। जैसे देखिए सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 23। तो जब हम 23 में 11 घटाएंगे तो वो जो निकलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे देखो मास जो होता है ना, किसी भी पदार्थ का जो मास होता है, द्रव्यमान संख्या, वो P+N के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए इसको समझिए कि सोडियम 11 23, इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं Na 11 और 23 है। तो इसमें देखिए ये इसका ऊपर में जो रहता है द्रव्यमान संख्या, और नीचे में जो रहता है उसको बोलते हैं परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या यहाँ पे आपका है, तो द्रव्यमान संख्या 23 है, तो 23 लिखेंगे यहाँ पे मास की जगह पे 23। तो देखिएगा प्रोटॉन इसमें कितना है, जितना आपका परमाणु संख्या रहेगा 11 प्लस यहाँ पर आपका होगा n, 23 में से 11 चला गया, 12 बराबर n। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, हमेशा द्रव्यमान में परमाणु संख्या आप घटा दीजिए न्यूट्रॉन का। ये एग्जाम में, बेसिक एग्जाम तो छोड़ो, अभी जो चल रहा था इसके पहले होम्योपैथी लैब का एग्जाम, उसमें यही सवाल पूछा गया था आपका, जहाँ पे तत्व को चेंज किया था। तत्व उसने एल्युमिनियम रखा था 13 और 27 वाला, और पूछा गया था आपसे, डायरेक्ट ऐसे लिख देता है एल्युमिनियम 13 और 27, और ऐसे पूछा जाएगा आपसे इसमें बताइए न्यूट्रॉन कितना है। कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पूछता है, वो जानता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो नीचे से तय कर लेगा इन लोग, इसलिए न्यूट्रॉन पूछता है। न्यूट्रॉन में कभी कभी नहीं भी देगा, ये याद करना होगा आपको, 1 से लेकर 30 तक कम से कम याद करना होगा, जहाँ पे पता चलेगी कौन है। तो इसमें कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन, एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम में न्यूट्रॉन कितना होगा, भूल गए। इसमें इसको घटाएंगे, भी सिखाया है, मास नंबर में परमाणु संख्या को घटाते हैं तो क्या निकलता है आपका प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन। 27 में से 13 गया, 14। तब ना ऐसे बोलिए ना, तो बोल नहीं सकते बीच बीच में। क्लास रिकॉर्डिंग का ये थोड़ा मतलब है कि साइलेंट रहेंगे एकदम। अपना जो है सीखने के लिए सबसे जरूरी है माइंड को यहाँ पे फोकस रखना है। ये सब कैलकुलेशन वाला सीख रहे हैं, थ्योरी थोड़ा सीख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बताते चले जाएंगे। 27 में से 13 गया, 14, तो इसलिए उसमें न्यूट्रॉन, एल्युमिनियम 13 और 27 में पूछेगा न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन तय होगा ये घटाने से 14। तीनों क्लियर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये भी आपका कितना हो गया, ये सारे क्लियर हो गए। किस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब नीचे वाला, और न्यूट्रॉन ऊपर में से नीचे घटा दो, ये निकल जाएगा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ये हो गई आपके। चलिए अब आगे हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन 3 टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। इलेक्ट्रॉन के प्रकार, कक्ष में इलेक्ट्रॉन के प्रकार, ये है अगला। तो कक्ष में इलेक्ट्रॉन के टाइप्स जो है ना, वो 3 टाइप के होते हैं। एक का नाम रखा गया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एक का नाम रखा गया पेनाल्टी मेट इलेक्ट्रॉन, एक का नाम रखा गया है कोर इलेक्ट्रॉन। 3 टाइप का इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस, पेनाल्टीमेट और कोर। अब बोलिए सबका हिंदी नहीं होता है, कुछ का हिंदी रखा गया है। वैलेंस को बोलते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन,
संयोजी इलेक्ट्रॉन। पेनाल्टीमेट का कोई वो नाम नहीं है, इंग्लिश नाम है, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादातर आएगा आपका इंग्लिश वर्ड, क्योंकि केमिस्ट्री के सारे वैज्ञानिक पहले विदेशी थे, इंडियन वाले बाद में ऐड हुए हैं। तो केमिस्ट्री जो है आपका ज़्यादातर, आपका जो नाम आएगा ना वो मतलब जो बाहर के कल्चर से लिया रहेगा। तो पेनाल्टीमेट इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे ही समझ लेना है, पेनाल्टीमेट इलेक्ट्रॉन है। कोर इलेक्ट्रॉन का यहाँ नामकरण किया गया है और इसका हिंदी नाम भी लिया गया है, इसका नाम रखा है केंद्रीय इलेक्ट्रॉन। ये तीन है। अब एक एक करके जानेंगे ये तीनों क्या है। वैलेंस, पेनाल्टीमेट और ये आपका कोर इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम आते हैं वैलेंस पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको शॉर्ट में अपना VE लिखा जाएगा। तो देखिए इसका डिफिनेशन ये होता है, किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगा आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, तो पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं डिफिनेशन। किसी तत्व में उपस्थित बाह्यतम कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे एग्जांपल, Na 11 है, 1s2 2s2 P6 3s में 1। अब देखिए बाह्यतम कक्ष कौन है, ये वाला, सबसे बाहर वाला में E है। बाहर वाला में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना है, कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा, बाहरे वाला में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस। 4 क्यों आएगा, इसको जोड़ते हैं कभी हम, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ सेल में इंटर करता है एक आएगा। एक कौन है, बाहर, बाहर वाला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक होगा। बाहर वाला कक्ष का तो पूछ रहा है, क्या लिखा हुआ है, कहाँ तो सोमवारी मंगलवारी में है। बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष 3s है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, इसलिए इसका VE क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं अभी। वन एस टू 2s2 P6 3s2 कितना होगा, 2 2 4 6 10 12 और 3 15। अब बताइए बाह्यतम कक्ष टोटल है, कितना है, कितना टोटल कितना, तो 5 बोलो, 2 3 बोल रही कौन थी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, बाह्यतम कक्ष समझ में नहीं आ रहा अभी तक की। जैसे 3 है ना, तो 3 के साथ में जो भी है सब बाह्यतम कक्ष में है। 3s भी बाह्यतम कक्ष का है, 3p भी है। एक वाला रहेगा सिर्फ 3s रहता तो उसी का लेते सिर्फ। 3s के साथ में जो भी है वो भी तो बाहरी कक्ष में है, ये अंदर है, ये बाहर है। तो बाह्यतम कक्ष में होने के कारण ऐसा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 हो गया। बस ऐसे तय करना है। आगे आर्गन 18, 3s2 P6, बताइए कितना, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। अब एक बात और इसमें आएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकालना सीख गए, अब कभी कभी वैलेंसी पूछता है कि वैलेंसी क्या होगा।
संयोजकता, ये तो देखो सीख रहे थे हम लोग संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये पहले अभी हम जो सीखे संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही बनता है संयोजकता। संयोजकता का कोई अलग डिफिनेशन नहीं है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। तो संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं इसको समझते हैं हम लोग। यदि किसी का ना संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहाँ पे हम लिख देते हैं संयोजकता। संयोजकता इसमें चलता है कि यदि किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहे, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 3 तक रहेगा ना, तो इसका संयोजकता भी कितना रहेगा, 1 2 3 रहेगा। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहे, संयोजकता भी आपका कितना रहेगा, सेम टू सेम। जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन उतना ही संयोजकता। बाद में आपका जैसे 4 आ जाए, 4 का भी सेम ही है, 4 का 4 यहाँ लिख देते हैं, 4 का भी सेम है, लेकिन सोच रहे थे अलग तरीके से बता देते, क्योंकि 4 जो आया है वो घट के आया है, डायरेक्ट नहीं आया। हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा, इसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए हैं। अब इसी में पूछेगा वैलेंसी बताइए कि कितना होगा वैलेंसी। तो वैलेंसी से आप संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसी से वैलेंसी तय होगा। यदि 1 2 3 4 रहे तो वैलेंसी सेम टू सेम रहेगा, और यदि 5 6 7 8 रहे, 8 इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्ष में, जैसे इसमें आया है आर्गन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आया, इसका पूछेगा वैलेंसी क्या होगा। जैसे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आया, तो वैलेंसी पूछ दे कि इसका संयोजकता कितना होगा, तो संयोजकता 8 में घट के लिखाता है। यानी जैसे 5 है ना, तो इसका हो जाएगा 3, 8 में घट के 6 है, 2, 7 का 1, और 8 का 3। जैसे इस सवाल में पूछेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, वैलेंसी कितना होगा, तो हम जानेंगे 5 के बाद वाला जितना भी है, 5 4 के बाद वाला जो आएगा ना, 8 में घटा लेना है उसको। तो यहाँ पर आपका 8 है, तो वैलेंसी इसका कितना होगा, 8 में 8 घटा दीजिए, 0। यदि आपका ये 5 है, तो बताइए इसका वैलेंसी कितना होगा। इसका वैलेंसी हम लोग से पूछा जाए कि वैलेंसी कितना होगा, 3 घटाएंगे, 8 में घटाएंगे 5 को, 8 - 5 = 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंसी 3। यहीं पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होता है। हम लोग सीखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और फिर पूछ लेता है हम लोग से संयोजकता। संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन में इतना सा अंतर है, लेकिन 1 2 3 4 वाला में अंतर नहीं है। जिसके बाह्यतम कक्ष में मान लिया जाए कि यहाँ पे देखिए, जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे ये वाला सोडियम, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आया, तो पूछा जाएगा वैलेंसी बताइए इसका कितना होगा। वैलेंसी कितना होगा इसका, सेम एक वाले का भी सीखे थे, 1 2 3 4 सबका वैलेंसी बराबर, और फिर 5 6 7 8 का 0। और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। अभी हमें बोला जाए सल्फर 16, 1:2 P6 3:3 18 हो जाएगा। P4 16। अब बताइए, अब इसमें हमें बताइए पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में भी लिखते हैं। भी कितना है इसमें, बाह्यतम कक्ष में जितना है उसको भी बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बाहर वाला कक्ष आपका ये है, तो 4 और 2 6। अब बताइए वैलेंसी, वीक है तो सब लग रहा है 4 होगा। जब 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए, तो बताए थे वैलेंसी 8 में घटा दो, 8 में इसको घटाओ 2, 8 में से 6 गया, 4 कहाँ से आ रहा है, इससे पढ़िएगा। यही फ्री फायर खेले वाला, समझ गए आप कितना लेवल है आप लोग का। यहाँ तय नहीं हो पा रहा अभी। नाइट्रोजन 7, किसका, 8 में घटा दिए। बोले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना कितना आएगा, 1 2 3 4 आएगा, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम लिखाएगा।
हाँ, और 5 6 7 8 आए तो 8 में घटा के लिखना है। जैसे इसमें बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 और 2, बताइए वैलेंसी कितना होगा। कैसे निकाले, 8 में घटा दिए, क्योंकि 4 के बाद वाला जितना भी होगा 8 में घट के लिखाएगा, तो कितना हो जाएगा वैलेंसी, 3। हम सर यही तो सीख रहे थे हम लोग। जैसे आपका फ्लोरीन 9 में है 1s2 2s2 और P5, बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 7 है वैलेंसी, समझे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 4 से बड़ा रहेगा तो घटा लेंगे 8 में, जैसे 7 आया तो 8 में घटा लेंगे, तो 8 में से 7 घटा, 1, वैलेंसी इसका हो जाएगा 1। इतना आपका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं हम लोग, कोर इलेक्ट्रॉन और पेनाल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा रेस्ट दे दे, क्योंकि लगातार जा रहे हैं आप। हाँ, दे देते रेस्ट, 1 मिनट रुक जाइए, अभी 1 2 मिनट।